हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसकी अक्सर 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मेक ए रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ऑल्सो फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। तो इसका जो फर्स्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है y इक्वल टू कोस x, और x की वैल्यू बिलोंग कर रही है x 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। तो पहले तो इसका स्केच बनाते हैं अपन। तो देखो स्केच, ये लाइन आपकी y एक्सिस, और इसको थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं, है ना। ये लीजिए, काफी होगा इतना। और ये लाइन आपकी x एक्सिस, ये लीजिए। ठीक है, चलिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट यानी 0। यहां पे वैल्यू ले लेता हूं मैं पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 4 ले लेता हूं। ठीक है ना, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 काफी होगा, पाई बाई 4 वैसे। और ये वैल्यू ले लेता हूं मैं पाई बाई 2। पाई बाई 2 तक फाइंड आउट करना है। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 1 आ जाएगा, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका यहां पे होगा। क्या होगा? 0,1। उसके बाद में पाई बाई 4 करोगे तो पाई बाई 4 की वैल्यू, कोस पाई बाई 4 कितना? 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी आएगी? अप्रोक्स 2√2/2, 0.5 ले लो अप्रोक्स। ठीक है ना, या फिर यही ले लो ना सीधा। चलो मैं यहां पे ऐसे बनाता हूं इसको। ठीक है ना, कोस का डायग्राम जानते हो आप। ये लीजिए, ये जो वैल्यू आपकी वो किसकी है? पाई बाई 4 कोमा 1/√2 की। और ये वैल्यू है आपकी पाई बाई 2 कोमा 0। एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, वाई की वैल्यू 0। इनसे जो क्लोज एरिया है, ये तो इस रफ स्केच हो गया, इससे जो क्लोज एरिया है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये ओ, ठीक है ना, ओ ले लेता हूं इसको, ए और ये बी। स्प्लिट मानते हैं अपन, ये स्प्लिट dx। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा? ओ ए बी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स, के साथ में कौन आएगा? वाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, वाई की वैल्यू कितनी है? कोस एक्स इंटू में डी एक्स। कोस का इंटीग्रेशन कितना? साइन। कोस का इंटीग्रेशन कितना? साइन। लिमिट है पाई बाई 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ये आपका इसका एरिया आ जाएगा भाई, स्क्वायर यूनिट। ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका जो सेकंड है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड में आपको गिवन है कि y इक्वल टू कोस 2x और 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। 0 लेस देन x इक्वल इंटू पाई बाई 3। तो x एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस ले लेते हैं। तो ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस। ठीक है, और
ये लाइन हो जाएगी आपकी, ये लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका 0, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू आपकी π/4, एक्स की वैल्यू क्या है π/4, तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी एक्स की इसी पे होगी π/4। तो ये तो ले लेता हूं मैं π/4 और ये ले लेता हूं मैं 1, ठीक है ना। 1 के अलावा यहाँ पे मैं π/6 3 भी ले लेता हूँ, π/6 ले लेता हूँ। ये वैल्यू आपकी π/6 और ये वैल्यू आपकी π/4, ठीक है ना। देखो टेबल में बनाऊं इसका, तो टेबल के अंदर कुछ एक वैल्यू लेता हूं मैं, ये लो 3 काफी है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये लो। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। और यदि मैं π/6 पुट कर दूं, π/6 पुट कर दूं तो cos 2 इंटू π/6 π/3, π/3 की वैल्यू कितनी 1/2, और 1/2 यहां पे आ जाएगा आपका, ये लीजिए आप, ठीक है ना। इसको मैं इसे पहले बना देता हूं क्योंकि π/4 पे तो 0 आएगा ना, π/4 पे तो 0 आ जाएगा, तो डायग्राम भी तो ढंग से बनना चाहिए ना आपका। ये लो, ये डायग्राम मिलेगा वैसे तो आपका, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका कौन सा, π/6 कोमा 1/2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका π/4 कोमा 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 0,1, ठीक है। ये π/4 और ये 0। अब इससे जो बाउंडेड एरिया आपका वो यही है ना, इससे जो बाउंडेड एरिया स्प्लिट मान लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ओ ए बी, तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी, ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, 0 टू π/4 y इंटू में dx। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये π/4, y की वैल्यू कितनी है cos 2x इंटू में dx, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन करूं तो cos का तो कितना sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएट 2 से डिवाइड कर दो, और ये आपकी 0 टू π/4। इसमें लिमिट पुट कर दूं तो 1/2 तो बाहर ही है, साइन 2 इंटू π/4 इंटू साइन 0। इस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2, और ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, और ये आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा यानी 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई, समझ गए होंगे 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड, y इक्वल टू साइन x 0 लेस देन x लेस देन π/2, ये इक्वल टू वाला केस। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, तो देखो डायग्राम, ये लाइन तो हो जाएगी आपकी y एक्सिस, और ये लाइन हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये लाइन तो x एक्सिस, और ये लाइन आपकी y एक्सिस, और ये 0, ठीक है भाई।
देखो सबसे पहले वैल्यू लेता हूं मैं π/6 और ये 1, ये 1 और ये वैल्यू आपकी π/2। अब 0 से लेकर पाई अपन साइन का ग्राफ जानते हैं ना, तो इस केस तो बना देंगे अपन। तो एक बार मैं इसको रफली बना देता हूं। देखो ये पाई फिर पाई की वैल्यू नीचे, अरे रुको 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 रुको, ये पाई पे कैसे, π/2 पे वैल्यू ये तो हो गई आपकी और ये हो गई वैल्यू 1, ठीक है ना। ये होगा आपका π/2, 1, ठीक है। ये ग्राफ मिलेगा आपको। यहां तक को आपका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो वैल्यू है π/4, ये π/4 और ये वैल्यू आ जाएगी π/4 पर π/4, 1 में √2 अप्रोक्स ले लिया मैंने, ठीक है ना। चलिए रफली तो बनाना है आपको। चलिए ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं तो स्प्लिट मान लीजिए इसके अंदर, ये आपकी स्प्लिट, ये dx OAB। तो एरिया ऑफ रीजन क्या आ जाएगा, OABO इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 और साइन का चाहिए आपको, तो y इंटू साइन एक्स कर दो, सॉरी y इंटू डी एक्स कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, y की वैल्यू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन का मैं इंटीग्रेशन करूं तो माइनस कोस एक्स और लिमिट आ जाएगी 0 टू π/2। इसमें लिमिट पुट कर दूं तो माइनस तो बाहर, कोस एक्स के अंदर π/2 पुट कर दो और माइनस कोस 0 पुट कर दो। ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया पहले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्योंकि इस माइनस का भी खेल है ना यहाँ पे। अब ये माइनस तो बाहर, कोस π/2 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये लीजिए, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 4th वाला। आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। देखो इक्कीस का 4th, y इक्वल टू कोस स्क्वायर x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2। इसके लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, रफ स्केच इसका। तो देखो ये लाइन तो हो गई आपकी x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी, और ये लाइन हो जाएगी आपकी इसकी x एक्सिस, ठीक है ना, काफी इतना। चलिए देखो y डैश ये 0, ठीक है ना। अब वैल्यू जो पुट होगी उसके अकॉर्डिंग में वैल्यू यहाँ पे देखो, स्क्वायर भी तो करना है इसका, तो कुछ एक वैल्यू पुट करता हूं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यु। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कोस 0 का मान 1 का स्क्वायर 1। फिर मैं π/4 पुट कर दूं, कितना, π/4 पुट कर दूं तो π/4 पे कितना आएगा 1/√2। कोस π/4 की वैल्यू कितनी, 1/√2, और 1/√2 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी 0.5। अब मैं π/2 पुट कर दूं तो कोस π/2 का मान 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा ना। ये लीजिए, ठीक है ना, टेबल थोड़ी सी ऐसे हो गई है, देख लेना। चलिए तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1,
और ये वैल्यू हो गई 1/2 यानी 0.5। तो यहां पे तो मैं ले लेता हूं π/2 और यहां पे ले लेता हूं मैं π/4। ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो आएगा ना वो ऐसे आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ये पॉइंट यहां पे आएगा। वैसे तो ये लो, बना नहीं ना ढंग से, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे ये पॉइंट एक, ये कौन सा है भाई 0,1 और ये पॉइंट π/4, 0.5 और ये पॉइंट π/2, 0। ठीक है ना। जो ग्राफ आपको मिलेगा, स्केच जो मिलेगा वो आपका ये लीजिए। ठीक है, चलिए ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 y इंटू में dx। इसी को लिख सकता हूं मैं 0 टू π/2 y की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते अपन। ठीक है ना, तो इसको सिंगल पावर में चेंज करने का एक फॉर्मूला है कि 0 टू π/2 कितनी वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस 2x अपॉन में कितना 2 इंटू में कितना dx। इस 2 को तो बाहर निकाल दीजिए। ठीक है ना, इस 2 को तो मैं 1/2 को तो बाहर ले लीजिए यहां से। तो 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x इंटू में dx, ये 0 टू π/2। ठीक है, चलिए 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना x के रेस्पेक्ट में x और इसका करें तो साइन 2x अपॉन में 2 और लिमिट है आपकी 0 टू π/2। उसके बाद में 1/2 अपर लिमिट पुट करो तो π/2 प्लस यहां पे पुट करो कोस π/2 तो साइन 0 हो जाएगा, सॉरी साइन π/2 पुट करूं तो साइन पाई अपॉन में 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट। माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो ये 0 प्लस का साइन 0 अपॉन में 2। ठीक है, यहां से वैल्यू आएगी 1/2, ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, ये 0 और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 0। 0 प्लस साइन 0 कितना 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0, 0 में से इस पूरे को माइनस करो ना तो ये वैल्यू आ जाएगी π/4 स्क्वायर यूनिट। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है भाई। समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन इसका 22 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका 22, इसकी बात करते हैं। क्या गिवन आपको 22 में आपको गिवन है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू, ये तो सेम ही है ना, y इक्वल टू कोस स्क्वायर x। ठीक है ना, आपको ये किस में बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय कर्व लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई एंड x एक्सिस। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। यानी सीधी सी बात है कि जो x है ना वो 0 लेस देन x लेस देन पाई, इनके बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सारा सेम ही चलेगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, रफ स्केच देखो इसका। ये लाइन आपकी y एक्सिस और ये लाइन आप x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ये o यानी 0 ले लो।
ये वैल्यू आपकी 1, ये वैल्यू आपकी π/2 ले लो, काफी है इतना, और ये पाई, ठीक है ना। π/2 थोड़ा कम लो क्या, ले लो फिर बना देंगे। ये आपका पाई, ठीक है। अब देखो समझना, टेबल बनाए, यहीं पे बनाता हूं टेबल। ये x है, ये y है। x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू 1। x की वैल्यू यदि मैं π/2 पुट कर दूं, क्या π/2 पुट कर दूं तो ये 0, और x की वैल्यू में पाई पुट कर दूं तो cos पाई की वैल्यू -1, और -1 का मैं स्क्वायर कर दूं तो +1 आ जाएगा। इन सभी पॉइंट को मैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, और फिर ये रहा, बस इन्हीं को ज्वाइन करवा दो, ये हो गया और फिर ये हो गया। ये लो, इस लाइन से ये एरिया फाइंड आउट करना है, x = पाई तक और x = 0, यानी आपको सीधी सी बात है ये वाला एरिया चाहिए, बस और क्या है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा माइंड लगाना कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ही है ना, तो इसको मैं नाम देता हूं A और ये B। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहता हूं इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन की मैं बात करूं तो ये डबल है ना, तो इसी का डबल कर दीजिए, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, और लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। अब इसी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, y की वैल्यू है cos स्क्वायर x इंटू में dx, ठीक है। अब देखो सारा वही है, इस पूरे की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली कितनी, π/4। तो यहां पे मैं इस पूरे की वैल्यू π/4 पुट कर रहा हूं, तो 2 इंटू π/4, 2 इंटू π/4, तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, π/2 स्क्वायर यूनिट। ये लीजिए आपका आंसर, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, π/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।